हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान के ये अंशावतार हैं या फिर ये पूर्ण अवतार हैं। लेकिन क्या आपको पता है अंशावतार और पूर्ण अवतार में क्या अंतर होता है? चलिए आज के इस वीडियो में हम अंशावतार और पूर्ण अवतार के बारे में कुछ अंतर जानते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना, अवतरित होना, यानी जो दिख नहीं रहा था उसका व्यक्त होना, प्रादुर्भाव होना। भगवान द्वारा अवतार लेने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे धरती का भार उतारना भी एक कारण होता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए। कुंती ने कहा था कि जो मनुष्य संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से पीड़ित है, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भक्तजन बार बार भगवान के चरित्र का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहे और भवसागर से पार होते रहे हैं। यह भी भगवान का अवतरित होने का कारण है। स्वयं श्री कृष्ण भी उद्धव को समझाते हैं कि कुछ गोपियां जो उनके रास विहार में सम्मिलित नहीं हो पाई थी क्योंकि उनके परिजनों द्वारा रोकी गई थी, वह श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से ही श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई थी। अवतार के समय भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा पंचभूतों से बना प्राकृतिक माइक शरीर नहीं होता, अप्राकृतिक और चिन्मय होता है। भगवान माता के गर्भ से कर्म बंधन के कारण पैदा नहीं होते बल्कि प्रकट होते हैं। इसे प्रकट होना या प्रादुर्भाव कहते हैं। प्रतीत ऐसे होता है जैसे पैदा हुए हैं। लीला के पश्चात शरीर के साथ ही भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। इसे आविर्भाव कहते हैं। हमारे शरीर की तरह उनके शरीर का विनाश और उत्पत्ति नहीं होती। भगवान के शरीर में शरीर और शरीरी का भेद भी नहीं होता। जैसे साधारण शरीर का अभिमानी जीवात्मा होता है, ऐसे भगवान के शरीर का कोई अभिमानी नहीं होता है। समाधान यह है कि जब जीवन मुक्त ही देह अभिमानी के बिना समस्त कार्य कर लेता है, तब भगवान क्यों नहीं कर सकते? भगवान का अवतार काल में शरीर दिव्य होता है और इस शरीर के सारे कार्य परमात्मा द्वारा किए जाते हैं, या यह कह सकते हैं कि परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति से समस्त कार्य होते हैं। अब यह भी प्रश्न कभी कभी उठाया जाता है कि जो सब जगह है वह एक देशीय कैसे हो सकता है, एक शरीर में कैसे रह सकता है? इसे यूं समझा जा सकता है कि अग्नि निराकार रूप में उस हर स्थान पर विद्यमान है जहां लकड़ी है। जब किसी एक विशेष स्थान पर प्रकट अग्नि को आहुति दी जाती है तो इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि अग्नि केवल एक ही जगह है, बाकी जगह की लकड़ियों में अग्नि नहीं है। यूं तो भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, परंतु अवतार शरीर में विशेष रूप से हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे जीवात्मा जो शरीर धारण करता है उस सारे शरीर में ही रहता है। विशालकाय जीव जैसे डायनासोर्स या हाथी की सारे शरीर में ही जीवात्मा व्याप्त है, परंतु यह विशेष रूप से हृदय में रहता है। ऐसे ही सर्वव्यापी परमात्मा विशेष रूप से एक शरीर अवतार हेतु धारण करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं होता कि बाकी के स्थान परमात्मा से रिक्त हो गए हैं, उनका अभाव हो गया है। भगवान के अवतार हर योनि में होते हैं। अवतार कई प्रकार के होते हैं। जब भगवान स्वयं आते हैं तो वीमा अवतार कहलाता है। यह साक्षात और आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश भी दो प्रकार का होता है, शक्ति आवेश और रूप आवेश। पहले में केवल भगवान की शक्ति आती है किसी प्राणी में, दूसरे में किसी प्राणी के शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भगवान बन जाता है। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, परंतु धरती पर अधिकतम 16 कला अवतार ही होता है। इससे अधिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब कला से अवतार होता है तो कला अवतार कहलाता है। जैसे 1, 2, 3 आदि कला अवतार। अवतार में कला जब 1/16 होती है तब अंशावतार जाना जाता है। इससे कम वाला विभूति अवतार होता है। सभी के सभी अवतारों में शक्ति समान होती है।
जिस काल में जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाता है, बाकी प्रयोग में नहीं लाई जाती है। अस्तु 16 कला के श्री कृष्ण अवतार, 9 कला के रामा अवतार, मोहिनी अवतार और परशुरामा अवतार सब बराबर हैं और भगवान हैं। पूर्णावतार में भगवान चतुर्व्यूह में अवतरित होते हैं। वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध यह कृष्णावतार के व्यूह हैं और राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यह रामावतार के गुणावतार गुणों पर है। श्री विष्णु सतगुण, ब्रह्मा रजोगुण और रुद्र तमोगुण हैं। यह अस्थाई अवतार हैं। युगावतार हर युग में, जैसे राम हर त्रेता में, श्री कृष्ण हर द्वापर में, कल्पावतार हर कल्प में आते हैं। विराट पुरुष प्रथम अवतार हैं। अर्चावतार में भक्त चित्र या मूर्ति में भगवान को मानता है और भगवान दर्शन भी देते हैं। महापुरुषों द्वारा स्थापित, जैसे राजा शिवी द्वारा श्री विष्णु नंदपुरी, फिर साधारण मनुष्य भी जगह जगह मंदिर बनवाते हैं। स्थानम प्रधानम का सिद्धांत पुष्टि पाता है। मंदिरों में विलक्षणता होती है। ऐसे तो भगवान सर्वव्यापी हैं। सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी भी भक्तों को दर्शन देते हैं और लीलाएं करते हैं। इसे अवतार ही जाने। हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि बाहर रहने वाले से अंदर रहने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। कार्य समाप्त करके अवतार वापिस सशरीर अपने लोक चले जाते हैं। इनका रूप लोगों की भावना के अनुसार दिखता है, सबको एक जैसा नहीं। सीता स्वयंवर में वही राम लक्ष्मण अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों को नजर आए थे। भगवान के निम्न अवतार बताए गए हैं। भागवत में इनका अच्छे स्रोत नारायण है। हर कल्प में एक बार स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। 5000 वर्ष पूर्व जो कृष्ण अवतार हुआ वह भगवान का अवतार था। कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ रूप, ऋषभदेव, राजा पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी रूप, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास जी, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार, जो कि अभी होना बाकी है। भगवान के 2 अवतार और बताए गए हैं, एक हंस और दूसरा हयग्रीव। इनको जोड़कर कुल 24 अवतार बताए गए हैं। ऐसे देखा जाए तो भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। नारद जी को रहस्य की बात समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे यानी ब्रह्मा जी रूप में, जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, श्री विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान विराट पुरुष श्रीहरि की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं।